कोई चैलेंज की बात ही नहीं है। पिछले 10 साल से देश में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। 7 साल से उत्तराखंड में उनकी सरकार है। 10 साल से इस संसदीय क्षेत्र में सांसद भी उन्हीं के हैं। अब क्षेत्र की बात करो, नैनीताल जिला और उधमसिंह नगर जिले को मिलाकर ही लोकसभा है। तमाम ऐसी समस्याएं, हालांकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिन समस्याओं की वजह से उत्तराखंड अलग राज्य का निर्माण करना पड़ा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये वो समस्या थी। पर लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति जिस तरह से, इसको हम दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग हटकर देखना चाहिए हमने, क्योंकि यहाँ पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आप देखेंगे कि हमारे देश के खास तौर पर हमारे पहाड़ के जो हमारे नौजवान, उनका सबसे बड़ा सपना होता था कि वो अग्निवीर फौज में, भारतीय फौज में जाएं। और फौज में जाना, उसके लिए जब वो तैयारी करते थे तो वो उनका ये नहीं होता था कि मात्र एक रोजगार है, वो एक सपना होता था देश के लिए अपना एक सर्वोच्च न्योछावर करें, शहादत भी दें, देश की रक्षा करें, ये उनका सपना होता था। इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनका सपना तोड़ दिया। उन्हें अग्निवीर जैसा एक नया झुंझुना हाथ में पकड़ा के, जिसमें न तनख्वाह है न वो भावना है उस तरह की, मतलब कल अगर उसकी शहीदी हो जाए, भगवान न करे कहीं बॉर्डर पे, तो उसकी शहीद का सम्मान नहीं मिलने वाला है। उसके परिवार की कोई सुरक्षाएं नहीं है बहुत ज्यादा। आप उसको तनख्वाह भी कितनी दे रहे, तो और 4 साल बाद वापस आके क्या करेगा? तो पूरे पहाड़ के नौजवान इस समय बहुत नाराज है। ये अलग बात है कि अभी उनको और आंदोलित होने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा भविष्य का सवाल है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं, हमारी एक बच्ची अंकिता भंडारी जी के साथ क्या हुआ, आज तक सरकार ने, क्या जरूरत थी? आप क्या सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवा सकते थे? जब वो बच्ची ने अपने फोन में लिखा है कि एक वीआईपी के लिए, तो विशेष सुविधा देने के लिए मुझे दबाव डाला जा रहा है, तो कौन वीआईपी था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता था, या प्रदेश का नेता था, सरकार का था, या संगठन का था? इसका खुलासा करना चाहिए था, नहीं करा आज तक कोई सीबीआई। उल्टा जो आप जैसे भाई लोग, पत्रकार लोग उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे ला दिए जा रहे हैं। इस लोकसभा की हम बात करें, रोजगार की स्थिति यहाँ भी बहुत खराब है। सिडकुल में वर्षों से जो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का सपना था, और उन्होंने एक सिडकुल की स्थापना करी, हजारों सैकड़ों यहाँ पर रोजगार लगे, उद्योग लगे, हजारों नौजवानों को नौकरियां मिली। अचानक एक दिन क्या होता है, एक फैक्ट्री बंद हो गई। और जो बच्चे, जो हमारे साथी नौजवान वहाँ नौकरी करते हैं, बच्चे, बहने, भाई, उनके लिए कोई, उनके भविष्य की गारंटी कुछ भी नहीं है। कंपनियां बंद होकर जाती रहे भाषा, और सरकार को जवाब देना चाहिए पिछले 10 साल में कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई है। नहीं लगाना छोड़ दीजिए, आप नया तो कुछ लगा नहीं, बंद हो गई है। तो बड़ी समस्या है। पहाड़ से बच्चे यहाँ तक आते थे। तिवारी जी का सोच था, हमारी कांग्रेस का सोच था कि हम कम से कम अपने बच्चों को दिल्ली या बम्बई जाने से रोके, यहाँ तक तो रहे, ताकि अपने वापस पहाड़ जाकर हफ्ते में एक दिन, महीने में 1-2 दिन अपने घर में अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर सके, उनके बीच में समय बिता सके, बच्चों को देख सके। आज ये सरकार वो सपना भी खत्म कर रही है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आप देखते हो, पहाड़ से की जो भौगोलिक स्थिति में, पूरे कुमाऊं से सबसे बड़ा अस्पताल, एकमात्र अस्पताल सुशीला तिवारी, पर आए दिन आप ही के माध्यम से पूरी जनता को पता चलता है कि वहाँ की व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। हमारा कोई परिजन अगर वहाँ एडमिट हो, तो बाहर बैठे किसी को कोई ये भरोसा नहीं होता कि वो सुरक्षित बाहर भी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। शिक्षा की मैं बात करूँ, इस लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख ऐसे नौजवान साथी हैं जिनकी आयु 18 से 24 साल के बीच में है, यानी वो विद्यार्थी वर्ग की उम्र है। उनका अधिकार है कि उनको पढ़ाई करने के लिए समुचित व्यवस्था मिले, कॉलेज मिले, व्यवस्थाएं हों। आप जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मात्र 20 डिग्री कॉलेज हैं, वो भी छोटे छोटे। 1-2 आपका नैनीताल बड़ा हो सकता है, कुछ काशीपुर, खटीमा वगैरह, कुछ कुछ संख्या जहाँ 2-3, 4 हजार, 5 हजार स्टूडेंट। हल्द्वानी जैसी जगह में 15 हजार बच्चों का, स्टूडेंट्स का नामांकन है, वहाँ पर उनकी एनरोलमेंट होता है। लेकिन बैठने की व्यवस्था या अंदर कॉलेज में शिक्षा लेने की व्यवस्था कितने लोगों बच्चों की है, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की? 2, ढाई, 3 हजार, अधिकतम 3 हजार बच्चे। तो यानी 12 हजार बच्चों को सरकार रोक रही है, मैनेजमेंट रोक रहा है कि आप कॉलेज मत आइए, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। कितना आसान काम था, उसी में संध्याकालीन कॉलेज, सायकालीन कॉलेज चालू हो सकते थे, उसी बिल्डिंग में, आपको कुछ नया नहीं करना था, कुछ शिक्षकों की तो भर्ती करनी थी। सबसे बड़ी बात, आज वर्तमान जो हमारे सांसद हैं, जिनको 5 साल पहले सब जनता ने चुना, बहुत बड़ा विश्वास रखे कि प्रदेश में उनकी सरकार है, और ऊपर भी इसी नाम से वोट मांगे थे उन्होंने, और लोगों ने दे दिए मोदी जी के नाम पे, कि हाँ मोदी जी हैं, राज्य में सरकार है, इनको बना देंगे तो कुछ अच्छी योजनाएं आएंगी, क्षेत्र का विकास होगा। सांसद